आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड की बात कर रहा है। तो देखो ग्रुप 16 में क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हो गए। अब हमें बोला है कि हमें स्टेबिलिटी हाइड्राइड की बतानी है। तो जब ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं तो आपका H2O बनता है, H2S बनेगा, H2SE बनेगा, H2TE बनेगा एंड H2PO बनेगा। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो तो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है। वो बढ़ने की वजह से आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो हमें बतानी है हाइड्राइड की स्टेबिलिटी। तो अगर इसका एक जनरल स्ट्रक्चर में कंपेयर करूं तो यहाँ पे ये ग्रुप 16 के हैं, इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 तो यहाँ इन्वॉल्व हो गए, एक एक तो हाइड्रोजन का है। दो क्या होते हैं हमारे पास इस तरीके से लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बेसिकली हमें इसके ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है। ठीक है, हाइड्राइड की बात कर रहा है तो ये एलिमेंट और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये बॉन्ड जितना वीक होगा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो हाइड्राइड तो रहा ही नहीं। तो हमें इसी की स्टेबिलिटी देखनी है। अब आपको एक चीज़ पता है, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लेट सपोज फर्स्ट हमारा साइज इतना था, ठीक है, ऑक्सीजन का। देन सपोज मेरा साइज इतना हुआ सल्फर का। ऐसे ही आपका डाउन द ग्रुप साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो आपकी बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। यहाँ मैंने एक अभी एलिमेंट और इसके बीच का एक बॉन्ड शो किया है, मैं इन दोनों का सिर्फ बॉन्ड शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है इस तरीके से, तो ये बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज तो सेम ही होगा सभी केस में। ठीक है, मैंने ये सिर्फ एक बॉन्ड आपको ये वाला कंपेयर करके दिखाया। अब आप क्या देख रहे हो, साइज बढ़ने से इनके सेंटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये वाली चीज बढ़ रही है। जब ये बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि इसी डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, दोनों के सेंटर से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम हो रही होगी, बॉन्ड वीक हो रहा है। भाई ये जितना दूर दूर जा रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनके सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो ये इजीली क्या हो सकते हैं, ब्रेक। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक। अब जब बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक होगा, ब्रेकेबल होगा, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम। स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, कम। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमसे तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, यानी कि हम हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हमसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात तो की नहीं है, तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल H2O, फिर आपका H2S एंड देन हमारा H2SE, देन आपका यहाँ पे H2TE एंड देन लास्ट हमारा H2PO। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ऑर्डर आ गया इसका। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो भी हाइड्राइड का ग्रुप 16 के। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।